हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या 8? 3 सेकंड के बाद इसका आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है 7। हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है बैगनी रंग और सबसे नीचे होता है लाल रंग। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है या कह सकते हैं परिक्रमा करती है? 300, 365, 400 या 200? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है 365। हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है और इसी के आधार पर हमारा एक वर्ष 365 दिनों का होता है। चलिए, हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत की राजधानी कौन सी है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? चलिए, इसका जो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चलिए, हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम या लाल बहादुर शास्त्री? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अंडे देता है? कुत्ता, गाय, मुर्गी या बिल्ली? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है मुर्गी। यानी आपको पता ही है कि मुर्गी हमें अंडे देती है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंसान सांस लेते समय कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। दोस्तों, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और जब हम लोग अपनी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या मुंबई? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है आगरा। हमारा ताजमहल आगरा में स्थित है और इसकी पिक्चर आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व दीपों का त्योहार कहलाता है? होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है दिवाली। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व रंगों का त्योहार कहलाता है? होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है होली। होली हमारे रंगों का त्योहार है। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे ठंडी जगह कौन सी है? सहारा, अंटार्कटिका, दिल्ली या राजस्थान? चलिए, इसका जो सही आंसर है अंटार्कटिका। दोस्तों, जो अंटार्कटिका है बहुत ही ठंडा जगह है। यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है और जो पेंगुइन होता है वहीं पे पाया जाता है। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तोता, पेंगुइन, कौवा या चील? चलिए, इसका जो सही आंसर है पेंगुइन। ठीक है, जो पेंगुइन होती है वो उड़ नहीं सकती है। चलिए, अगला प्रश्न है, पानी का रंग क्या होता है? नीला, हरा, बिना रंग का या पीला? चलिए, इसका जो सही आंसर है पानी बिना रंग का होता है। ठीक है, पानी का कोई भी रंग नहीं होता, जिस रंग में हम मिला देते हैं वैसा हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? 2, 3, 4 या 5? चलिए, इसका जो सही आंसर है ओलंपिक खेल 4 सालों में होते हैं और ये जो 5 रिंग आपको दिख रही हैं ये इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है। चलिए, आगे देखते हैं, सूरज किससे बना है? बर्फ, गैसों से, पत्थरों से या पानी से? चलिए, इसका जो सही आंसर है, जो हमारा सूरज है वो किससे बना होता है? गैसों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? कपड़ों से, भोजन से, धूप से या हवा से? चलिए इसका जो सही आंसर है भोजन से। हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है, इसी वजह से हमें एक सही और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों से बना है? लाल पीला नीला या केसरिया सफेद हरा या नीला लाल हरा या पीला हरा नीला? चलिए इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जो झंडा है यानी हमारा जो तिरंगा है केसरिया सफेद और हरे रंग से बना है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? चलिए इसका जो सही आंसर है वो है गंगा, यानी हमारे देश की जो गंगा नदी है ये हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस खेल में विकेट शब्द का प्रयोग होता है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी? चलिए इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट। यानी अगला प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से जुड़े थे? विज्ञान, संगीत, अभिनय या चित्रकला? चलिए इसका जो सही आंसर है विज्ञान। जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो विज्ञान से जुड़े हुए थे, इन्हीं वजह से इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया। अब आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सबको हंसाते रहिए। बाय बाय।